पाकिस्तान के हालात भी किसी से ढके छिपे नहीं हैं। बात है 1971 की, जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और वो पाकिस्तान से अलग हुआ। वो दिन है और आज का दिन है। बांग्लादेश ने बहुत तरक्की की है, इतनी तरक्की की है कि अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान में सैलाब आने के बाद उसी शेख मुजीबुर रहमान, जिसको 1971 में गद्दार कहा गया, उसी की बेटी शेख हसीना ने भुट्टो के नवासे, हाँ जी, मुहब्बे वतन भुट्टो के नवासे को इमदाद दी, खैरात दी। था जनाब, गद्दार की बेटी से जो है वो आप भीख मांगने पे मजबूर हो गए। एक जगह पे मैंने सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा गर्दिश करते हुए ये मैसेज देखा कि बांग्लादेश ने कंग्लादेश की मदद के लिए पता नहीं कितने बिलियन डॉलर दे दिए। यानी एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ कंग्लादेश है। साथियों, इस भिखमंगी कौम ने किसी को नहीं छोड़ा है। जब ये भारत के सामने भी हाथ फैला लेते हैं, हर संभव कोशिश, वो तो भारत ने, अब मौजूदा सरकार ने थोड़ा इनको भाव देना बंद कर दिया है, वरना थोड़ा सा भी अगर इनको भाव दे दिया जाए, भारत के आगे भी बिल्कुल बिछ जाएं। अब ये बांग्लादेश से भी पैसे ले रहे हैं। चलो, कम से कम कुछ ज़मीर नाम की भी चीज़ होती है। पहली बात तो ये, बांग्लादेश से आप पैसे ले रहे हो, वो जिनके हज़ारों लोगों, हज़ारों औरतों का इनकी लोग फौज में जाके बलात्कार किया, हज़ारों लोगों को इन्होंने मारा, वहाँ पर जाके कितनों को बंदी बनाया, क्या क्या वहाँ पर नहीं किया था 71 में पाकिस्तानी फ़ौज ने बंग्लादेशियों के साथ में, बंगालियों के साथ में। और उनसे जाके पैसा मांग रहे हो। उससे भी घटिया बात ये है, पैसा चलो मांग रहे हो फ्लड्स के नाम पे, वो पैसा आगे जिसको ज़रूरत है उस तक पहुँचा भी रहे हो, अपना ही जेब भरे ले रहे हो। और ना वो लोग रहे जो भुट्टो को मुहब्बे वतन, बल्कि भुट्टो खुद ही अपने आप को मुहब्बे वतन करार देते थे उस कजिए में। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि वो सोच अभी तक बिल्कुल उसी शक्ल में मौजूद है। यानी वो लोग नहीं रहे जब हिस्ट्री ने एक वो चैप्टर, नया चैप्टर पलट दिया। और 30 से 70 से जो है वो 30 साल और फिर 20 साल, यानी निसफ सदी एग्जैक्टली, जिसको हम मुहावरतन यूज करते हैं। आप ऐसे लोगों को देते हैं जो या काम नहीं कर सकते या उनको काम किसी सूरत में नहीं मिल सकता, जिनकी आप कोई तालीम और तरबियत, कोई स्किल उनको नहीं दे सकते, जैसे कि सोशल वेलफेयर का होता है। बुनियादी तौर पे ये एक कॉन्सेप्ट है आपकी सोसाइटी का, जो इनवैलिड सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है फॉर सम रीजन, उनको एक वक्ती तौर पे दिया जाता है, जो सोशल वेलफेयर का तस्वर है, ताकि वो कुछ अरसे बाद अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। लेकिन ये मुस्तकिल बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम है जो पाकिस्तान में ख़वातीन को दिया जाता है। अहम है शेख हसीना की भारत की ये जो विजिट, जिसमें मैंने कहा कि 7 ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए हैं, $17 बिलियन की ट्रेड में इजाफा होगा। कैसे देखते हैं बशानी साहब आप इस खबर को, और खास तौर पे इसको पाकिस्तान के चश्मे से देखें। मैं तो इसको बांग्लादेश ना मान के एक बार के लिए अगर ये कहूं, ये ईस्ट पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुआहदा हुआ है। वेस्ट को क्या आग लग गई है, वहां पे हालात रुके हुए क्यों हैं? ये जो आपने तबसरा किया, ये पाकिस्तान के अखबारात में कोट हुआ, उर्दू न्यूज़पेपर में, इसी तरीके से कि जनाब, गद्दार की बेटी से जो है वो आप भीख मांगने पे मजबूर हो गए। एक जगह पे मैंने सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा गर्दिश करते हुए ये मैसेज देखा कि बांग्लादेश ने कंग्लादेश की मदद के लिए पता नहीं कितने बिलियन डॉलर दे दिए। यानी एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ कंग्लादेश है। ये पाकिस्तानियों की तरफ से बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अपने मुल्क का नाम ही चेंज करके बांग्लादेश रख दिया। चूंकि ये लाखों करोड़ों की तादाद में भूखे नंगे लोग जो हैं, ये हमारी मैशियत में हमेशा जो है वो एक बोझ होंगे। और उस वक्त जर्नलों के नज़दीक मैशियत थी अमेरिका से पैसे मांगना, यही मैशियत थी सारी। तो ये पैसे लेके वो कहते हैं कि हम जो इमदाद लेते हैं, उन्होंने मिसाल दी एक जर्नल ने दूसरे को, कि अगर हम एक रोटी लेते हैं तो उसमें से 90% तो हम उनको देनी पड़ेगी। तो इस तरह तो हम कभी भी ये जो विशियस साइकिल है इससे नहीं निकलेंगे। कुछ हो रहा है इस वक्त, ये एक बहुत बड़ा इबरतनाक किस्म का मैसेज है। पहली बात ये है ना, ये जो आपने कहा कि गद्दार की बेटी और मुहब्बे वतन का नवासा, तो बांग्लादेश में 3.2 मिलियन यानी 32 लाख ख़वातीन जो हैं वो उसकी गारमेंट इंडस्ट्री के साथ जुड़ी थी। और जबकि पाकिस्तान की 57 लाख ख़वातीन जो हैं वो बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम के साथ जुड़ी हैं, जो कि बुनियादी तौर पे एक सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है,
इस तरह जुल्फकार अली भुट्टो जो है वो सिंध धरती से है, तो सिंध का वफादार था या सिंध के इर्द गिर्द के इलाकों का, तो उसकी बाई बनती थी। ना इसका कोई हीरोइज्म था, ना उसकी कोई ऐसी चीज थी। असल ताकतें पीछे बैठी हुई जो खेल खेल रही थी, जिसको आप डायरेक्टर बिहाइंड द सीन कहते हैं। जब 1971 में सिर्फ 2 न्यूज़पेपर थे काबिल जिक्र पाकिस्तान के, और एक सरकारी टेलीविज़न था और एक रेडियो पाकिस्तान था, तो अपनी मर्जी की कंट्रोल किस्म की न्यूज़ थी, तो उसमें बस ये मैसेज दे दिया गया। 75 साल से थी, लेकिन ज़ाहिर है 75 साल में कोई इस तरह का ब्रेक थ्रू नहीं हुआ जिसको रियल मायनों में आप ब्रेक थ्रू कह सकते हैं, जिस तरह इस वक्त मसलन इंडिया बांग्लादेश का है। एक बाजार कॉस्मेटिक किस्म की बातें या कॉस्मेटिक किस्म के दौरे होते रहे, लेकिन कोई रियल एग्रीमेंट आप लेके आए जिसमें कोई ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, कोई कल्चर। दुनिया का सबसे बड़ा पावर बम है वो पैसा है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बम जो है वो पैसा है। ये सब फ्रॉड हो रहा है कश्मीरी अवाम के साथ, और वो जानबूझ के इस फ्रॉड का हिस्सा बनते जा रहे हैं। हर 2-4 साल बाद एक नई कहानी लॉन्च की जाती है, एक नया जो है वो कैरेक्टर क्रिएट किया जाता है, और वो लोग उसके पीछे भाग के 4-5 साल ज़ाया करते हैं। ये गुज़श्ता 70 साल से हो रहा है। इसलिए ये कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि उनका जो माइंड सेट है, जो मैंने पहले अर्ज किया था, जिसने ये ब्लेम करना है कि हमारे सारे मसाइब की जड़ जो है वो इंडिया है, या हमारी सारी गुर्बत और बेरोजगारी का सबब अफगानिस्तान है, या हमारे मसाइल की ये और वो वजह है, सवाए अपने के उन्होंने ये एक्सक्यूज ढूंढा हुआ है कि जी हम इंडिया से इसलिए रिश्ता नहीं कायम करते कि 370 नहीं है। भाई जब 370 था तो तुम्हारा रिश्ता क्या था इंडिया के साथ? गैरत खाए ना, जिसको गैरत कहते हैं, वो गैरत खाते हैं गलत बात पे कि हमारे लीडर को उसने ये कैसे कह दिया, और एक दूसरे के गले पड़ते हैं। ऐसी चीजों पे गैरत खाए ना जिसमें कोई गट्स भी दिखाने पड़े, कोई आपकी इनर जो है इंटेग्रिटी भी सामने आए, आपका मेहनत के साथ कोई ताल्लुक भी जाहिर हो, तो फिर बात है कि इसको गैरत आए। तो गैरत आए तो वो तो समुद्र में छलांग लगा दें कि भाई ये जो मुल्क जिसको हमने धक्के दे के निकाला था एक दूसरे तरीके से, आप इसको धक्के दे के निकालना ही कह सकते हैं, क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर जब एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी लेने वाली पार्टी को जो है वो इकदार देने के बजाय बंदूक दिखाते हैं, तो इसको जो है धक्का देना ही कहते हैं ना। क्योंकि अगर उन्होंने इसको रखना होता तो जाहिर है बंदूक के बजाय इकदार उनके हवाले करते कि लें भाई आप जीत के आए आपका हेल्प लेते हैं। कम मेहनत में पैसा कमाने के जितने संभव तरीके हैं सारे ये पाकिस्तानी जो हैं वो पिछले 70 सालों में लगा के देख चुके हैं। अगर कोई दुनिया में कहीं भी किसी कोने में नया तरीका इजाद होता है, कोई नज़र आए ना, सबसे पहले पाकिस्तानी दौड़ के वहाँ जाते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं। आप देखो इन लोगों ने क्या नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। इनको आप देखो आतंकवाद फैलाने का इनका मकसद तो जो था, जो भी दुनिया को गाना गाते हैं रिलीजन में बहुत पक्के हैं, ये हैं वो हैं, चलो वो तो खैर ड्रामेबाजी, पर असलियत ये है इनकी पाकिस्तानी फ़ौज को उसमें और सरकार को भी थोड़ा बहुत फ़ौज को ज़्यादा पैसा मिल रहा था। इन्होंने क्या नहीं किया, इन्होंने चाइना को अपने देश की लड़कियां तक भेज, एक तरफ इन्होंने अमेरिका को बोला कि हम आपकी मदद करेंगे, दूसरी तरफ जो है उन्हीं को फंसा दिया। दूसरी तरफ तालिबान को बोला कि हम आपकी मदद करेंगे, दूसरी तरफ तालिबानियों को पकड़ के अमेरिका को सौंप दिया। दोनों मतलब किस तरफ से ये बैटिंग कर रहे हैं आप इनको समझ ही नहीं सकते। ये जो है ये वाइट ड्रेस पहन के आते हैं, होती है ना टीम में क्रिकेट खेलने के टाइम पे देखो हर टीम की ड्रेस होती है, ये वाइट ड्रेस पहन के आते हैं। जो गली क्रिकेट में अगर आपने देखा हो, एक होता है क्रो जो दोनों तरफ से बैटिंग करता है, लेकिन आखिरी में होता क्या है, 1-2 मैच में तो उसको दोनों तरफ से बैटिंग करा दी जाती है, लेकिन बाद में वो सिर्फ नालियों से गंदी गेंद निकालता हुआ नजर आता है, उसके अलावा कुछ करता हुआ नजर आता है। वही स्थिति इनकी। शुरू में तो इन्होंने थोड़ा बहुत पैसा बना लिया इनके लोगों ने, और थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत पैसा बना लिया, चंद लोगों ने बहुत पैसा बना लिया। बाकी इनकी पूरी कौम जो बर्बाद रही, चंद गिनती के लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, उनकी बहुत आज प्रॉपर्टियाँ दुनिया भर में हैं। पर बड़ी चीज़ आप देखो, ये जो अभी का मामला हमारे सामने आया, बांग्लादेश से भी ये पैसा ले रहे हैं। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा फ्लड आता है, बांग्लादेश में जितना फ्लड आता है आप देखो, जो हमारा पूरा असम में और पूरा नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जहाँ जहाँ फ्लड आते हैं वो सब पानी जाता तो बांग्लादेश में ही है, वहाँ पे भी हर बार फ्लड आता है।
पाकिस्तान ने कभी अच्छा खासा मदद करने का उद्देश्य भी रखा हो बांग्लादेश की, तो कोई बड़ी बात बता दे। और बांग्लादेश को भी ये बात सोचना चाहिए, बांग्लादेश की पब्लिक को, बांग्लादेशियों की किस्मत बहुत अच्छी है जो उनको शेख हसीना जैसी लीडर मिल गई है। कोई ऐसा नहीं बहुत अच्छी लीडर हैं, पर बाकी आप देखो कि इस्लामिक डेमोक्रेसीज के हिसाब से तो बहुत अच्छी लीडर हैं। इनको भी कोई इमरान खान टाइप का मिल जाता, जैसी पब्लिक की सोच है वैसा ही कोई मिल जाता है इनको, तो फिर ये भी आज पाकिस्तानियों से कहीं कुछ आगे पीछे ना होते, पाकिस्तानियों से 2 कदम ज़्यादा ही बर्बाद होते उनको नज़र आते। पर इनको लीडरशिप अच्छी मिल गई, सिर्फ इसलिए थोड़ा देश पनप गया। जनता दोनों की कुछ खास फर्क नहीं है पाकिस्तान की और बांग्लादेश की।